नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एग्ज़ाम है TGT PRT वाला, चाहे आपका इसमें CTET वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य टेट वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। और आज की वीडियो में हमने आपके जो जैसे कादम्बरी होगी, जितने भी ये काव्य नाटक जो है, इनसे पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको आज की वीडियो में हमने लिए हैं और सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो नहीं बनती है तो जो भी कोई महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है तो इस पर हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उनको ज्वाइन कर लीजिएगा और इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये कादम्बरी से है। जैसे कि आपको पता है कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौतुकमणि जो है इनको कौन धारण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या शिव। तो कौतुकमणि को कौन धारण करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला माना गया है, तो जो विष्णु है यही कौतुकमणि को धारण करते हैं। तो इनके बारे में जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। कौतुकमणि को धारण करने वाले कौन हैं, विष्णु हैं। और कादम्बरी का जो मंगलाचरण, इसके 7वें श्लोक में महर्षि बाणभट्ट ने इनके बारे में वर्णन किया है कि जिस प्रकार राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतरता है, उसी प्रकार से मनोहर सुभाषित शब्द दुर्जन के गले नहीं उतरते। अर्थात जो भी कोई किसी को अच्छी बात कह देता है तो वो दुष्ट को हजम नहीं होती, कह देते हैं कि उसके गले नहीं उतरते, किंतु सज्जन अपने हृदय पर इसी प्रकार से धारण करते हैं जिस प्रकार भगवान विष्णु अत्यंत स्वच्छ कौतुकमणि को अपने हृदय पर धारण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौतुकमणि जो इनको धारण करने वाले किन्हें कहा गया है, विष्णु को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सुखनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला कहाँ गया था। यह यहाँ पर राजा। तो सुखनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया था, राज दरबार में, उद्यान में, अपने भवन में या फिर वन में। तो उसके बाद कहाँ पर गए थे, और यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी वाला, कहाँ पर गए थे, अपने भवन में। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सुखनास जो उपदेश है, क्योंकि ये सभी जो इसी का भाग है कादम्बरी का, तो सुखनास जो इसके उपदेश के बाद प्रसन्न हृदय वाला राजा अपने भवन में गया। और यह तथ्य जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, उसमें से ये दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महर्षि जो ये गद्य काव्य है महर्षि बाणभट्ट का, इसमें जो कृतियाँ इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 1, 2, 3 या 4। तो कृतियों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर जो कृतियों की संख्या ऑप्शन बी अर्थात 2 जो उनको माना गया है। तो इनके बारे में भी जो डिटेल जो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी कृतियों की जो संख्या 2 मानी गई है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। गद्य काव्य महर्षि बाणभट्ट की कृतियों की संख्या कितनी है, 2 है, जो हर्षचरित और कादम्बरी है। इनके अन्य जो कृतियाँ वो भी मानी गई है, जैसे यहाँ पर आ जाता है नाटक, इसमें पार्वती प्रेरणा, मुक्ताड़ितकम, और पद्य काव्य जो इसमें आ जाता है चंडी शतकम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित ये कृतिया काव्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महर्षि बाणभट्ट को किस गद्य रीति के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग जो एग्जाम में आता ही आता है। महर्षि बाणभट्ट की गद्य रीति कौन सी है, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या इनमें से कोई सी भी नहीं। और यहाँ पर जो माना गया ऑप्शन सी वाला, तो पंचाली रीति की कवि इनको माना गया है। तो पंचाली रीति है इनकी, शब्दार्थियों समय गुंफे पंचाली रीति ऋष्यते, अर्थात पंचाली रीति जो है इसमें शब्द और अर्थ का समान गुंफन पाया जाता है।
समास के अल्प मात्रा में रहने पर पंचाली रीति होती है। औज एवं कांति समन्वित पदों के मधुर सुकुमार रचना को पंचाली कहा गया है। तो शब्दार्थियों समय गुम्फा पंचाली रीति ऋष्य दे, ये पंचाली रीति जैन के लक्षण हैं। तो पंचाली रीति के कवि यहाँ पर ये रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कादम्बरी से। कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? आख्यायिका एक रूपक है, कथा है या फिर उपन्यास है? तो यहाँ पर इनमें से तो कादम्बरी जो है इनमें से क्या है, और ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है तो क्या एक ही कथा है। तो इनके बारे में यहाँ पर जो डिटेल है वो देख लेते हैं। तो कादम्बरी एक कथा मानी गई है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। 2 गद्य रचनाएं, जिसमें हर्षचरितम ये एक आख्यायिका है और 8 इसमें उच्छ्वास है। अर्थात ये उच्छ्वासों में कई बार जो है एग्जाम में आ जाता है कि ये किस में है, तो उच्छ्वास में है। और दूसरी जो यहाँ पर कादम्बरी है जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में जो मानी गई है। 2 भागों में इसलिए क्योंकि महर्षि बाणभट्ट जब इसको लिख रहे थे तो बीच में जैन की मृत्यु हो जाती है, तो इसी कारण से फिर इनके जो पुत्र है वो उनको पूरा करते हैं पुलिन भट्ट, तो इसी कारण से फिर इसके 2 भाग हो जाते हैं। और कादम्बरी के प्रारंभिक श्लोक जो है शिव महर्षि बाणभट्ट ने लिखा था, क्योंकि फिर इनकी जो मृत्यु हो जाती है फिर इनके पुत्र जो है वो इसको पूरा करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी का जो प्रथम मंगलाचरण है, इसमें किन की वंदना की गई है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की। तो कादम्बरी का जो प्रथम मंगलाचरण है इनमें वंदना किन की हुई है? और ऑप्शन या डी वाला रहेगा, तो त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की। तो कादम्बरी का जो प्रथम मंगलाचरण है इसमें त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की वंदना की गई है। जैसे रजो से जन्मनि सत्वरित्य स्थितो प्रजनाम परलेतम है सपरी से अजय सर्ग स्थिति नाश हित्व है त्रिम्याय त्रिगुणात्मने नमः है। अर्थात यहाँ पर जो ये श्लोक जो आया है इसमें क्या कहा गया है कि सृष्टि के जन्म के समय में रजो गुण स्वरूप, पालन के समय में सत्वगुण से संपन्न और प्रलय काल के समय में तमोगुण से युक्त, सृष्टि स्थिति और विनाश के कारण वेद त्रयी के तत्व। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसमें ऋग, यजुर और साम ये आ जाते हैं वेद त्रयी के अंतर्गत। अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिगुणात्मक रूप को धारण करने वाले अजन्मा परमेश्वर को नमस्कार है। तो यहाँ पर वंदना जो है इसमें ये की गई है। और क्वेश्चन जो होता है उसी के अंदर से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, तो इसलिए आपने जो भी क्वेश्चन होता है उसको ध्यानपूर्वक याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर कादम्बरी जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ है। तो इनमें से उपजीव्य जो ग्रंथ है वो किन को माना गया है? महाभारत, अवंती सुंदरी कथा, वासुदत्ता या फिर बृहद कथा को। कादम्बरी का जो उपजीव्य ग्रंथ इनमें से क्या है? और यहाँ पर देखें तो जिसमें ऑप्शन सी वाला है बृहद कथा, तो इनको यहाँ पर माना गया है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा प्रमाणित होता है कि कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? बृहद कथा है। तो यहाँ पर जो कादम्बरी जिसका उपजीव्य ग्रंथ बृहद कथा, और इस श्लोक के द्वारा प्रमाणित होता है कि कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ बृहद कथा है। जैसे यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया है, समुद्री दीप्ति कंदर्पा कृत गौरी प्रसादना हरिलीलय नौकस्य विस्मय बृहद कथा, हर्षचरित जो उसमें से संबंधित है। और किन की है ये बृहद कथा? तो गुणाढ्य जैन की बृहद कथा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजा शूद्रक जैन की राजधानी जो है इनका नाम क्या था? उज्जैनी, पाटलिपुत्र, विदिशा या फिर तक्षशिला। तो राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन बी वाला, अर्थात विदिशा इनका नाम था। तो इनके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो राजा इनकी जो शूद्रक है इनकी राजधानी का नाम था विदिशा। बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी कथा में एक राजा थे जिनका नाम था शूद्रक, और उनकी राजधानी जो इनका नाम था ये विदिशा, जो वेतरवदी जो नदी है उससे घिरी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पुष्पधनवा, यहाँ पर कहा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके कादम्बरी में से ही लिए गए हैं। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि कहाँ से लिए गए हैं, तो कादम्बरी के अंतर्गत से जाइए सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पुष्पधनवा कहा गया है यहाँ पर विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या कामदेव को। तो पुष्पधनवा, और ये कहा गया है कामदेव को। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है।
तो इसका साक्ष्य अमरकोश जो ग्रंथ है इसमें उपलब्ध है और इसका उल्लेख कादम्बरी के कथामुख में शूद्रक वर्णन के समय में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है असजनात् कस्य भयं न जायते। यह भी वचन है यहाँ पर, और ग्रंथ जो ये किस ग्रंथ के हैं, तो मेघदूत, कादम्बरी, नीति शतक या किरातार्जुनीयम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो किससे है ये? कादम्बरी जाओ से संबंधित है। असज्जनात् कस्य भयं न जाते, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उसे किसे भय नहीं लगता है, अर्थात सभी को डर लगता है। सभी चाहते हैं क्योंकि कोई दुष्ट व्यक्ति उनसे पाला ना पड़ जाए या उसकी संगति न हो जाए। नेक्स्ट है कादम्बरी का जो प्रारंभ है इसमें महर्षि बाणभट्ट ने श्लोकों की रचना की है। तो यहाँ पर इसमें श्लोकों की कितनी रचना की गई है? 10, 15, 20 या 25। और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है, अर्थात कादम्बरी का जो प्रारंभ है इसमें महर्षि बाणभट्ट ने श्लोकों की जो रचना की थी ये 20 मानी गई है। तो श्लोकों की संख्या कितनी है? 20 है, अर्थात मंगलाचरण श्लोक संख्या 1, जिसमें शिव वंदना श्लोक संख्या 2, जिसमें नृसिंह वंदना श्लोक है, गुरु वंदना श्लोक, दुर्जन निंदा श्लोक, दुर्जन निंदा सज्जन प्रशंसा, सुभाषित, दुर्जन और सज्जन श्लोक, कथा प्रशंसा श्लोक, और ये आ जाते हैं 8 से 9 कवि वंशवर्णन 10 से 19 तक, और महर्षि बाणभट्ट कादम्बरी श्लोक 20। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर संख्या है इनकी ये मानी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कादम्बरी जो इसका प्रधान रस यहाँ पर क्या माना गया है? वीर, करुण है, श्रृंगार या शांत रस? तो यहाँ पर जो इसमें रस जो आया है ये श्रृंगार रस है। ये वीर रस जो होता है वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई लड़ाई वगैरह दिखाई गई होती है, तो लड़ाई के वर्णन में होता है वीर रस। करुण होता है जहाँ पर किसी के रोने के क्रंदन वाला काम हुआ हो, तो वहाँ पर होता है करुण रस। तो जहाँ पर श्री की क्रियाएँ, प्रेम प्रसंग हो, तो इस प्रकार के जो होते हैं ये श्रृंगार रस में आते हैं। तो कादम्बरी क्या है? ये श्रृंगार रस या इसके अंतर्गत आती है। कादम्बरी में प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार, क्योंकि इसमें कादम्बरी और चंद्रपेड़, महाश्वेता और पुंडरीक के प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कादम्बरी जैसे इसके नायक और इनके ये जो चंद्रपेड़ के नायक कादम्बरी नायिका है, ऐसे ही पुंडरीक है उपनायक है और महाश्वेता इनकी उपनायिका है। तो चंद्रपेड़ की कादम्बरी और पुंडरीक की महाश्वेता। तो ये तो जाए यहाँ पर कादम्बरी से थे। और अब हमारे शिवराज विजय से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें एक शब्द आया था यथामति। ये चाहे आप इसमें ग्रामर लगा लो, क्योंकि ग्रामर जो उसमें भी आता है व्याकरण में। यथामति जो आया है यहाँ पर इसमें समास कौन सा है? वैभव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो यथा जो सुर में जहाँ पर अव्यय आ जाता है तो इसका मतलब है वहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाता है। तो किसका उदाहरण है ये? अव्ययभाव समास का। और विग्रह क्या बनेगा इसका? मति मंति क्रम में, अर्थात मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। यदि समास पद के पूर्व में अव्यय और उसके साथ किसी अन्य पद का समास किया जाए तो समास का नाम अव्ययभाव समास होगा। और यह समास पद क्रिया विशेषणों का अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय, किस में है? निश्वासों में है। और विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? अब कितने निश्वास हैं? 12 हैं। और प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? 3, 4, 5, 6। तो संख्या कितनी है इनकी? और इनकी संख्या 4, ऑप्शन बी। तो शिवराज विजय के प्रथम जो विराम है इसमें 4 निश्वास हैं। और यही रचनांबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित 3 विरामों में विभक्त है, अर्थात 3 विराम 4 निश्वासों में है। तो इस प्रकार से 12 ये निश्वास हो जाते हैं। तो कितने हैं? 3 विरामों में, और प्रत्येक में 4 निश्वास हो गए। तो 4 × 12 तथा प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास का संयोजन किया गया है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ये वाले जितने भी हैं किस में हैं, कितने विराम हैं, कितने निश्वास हैं, टोटल कितने हैं, ये वाले प्रत्येक में कितने हैं? 4-4। उसके बाद आ जाता है ध्यान अवस्थित भाव दृश्य न ज्ञायते काल वेग है। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है?
तो यहाँ पर भी है कि प्रसिद्ध उक्ति कह सकते हैं, उक्ति कह सकते हैं, आप ही आई है। उत्तरामचरित कादम्बरी किरातार्जुनी में शिवराज विजय से, और इस उक्ति का जो संबंध है, क्योंकि अब हम यहाँ पर वैसे तो एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ से ली गई है, तो अब जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ये शिवराज विजय जो उसमें से कर रहे हैं, तो आपको याद रखनी होगी कि ये कहाँ से ली गई है। तो इसका संबंध कहाँ से है, शिवराज विजय से। और रचनाकार कौन है, पंडित अंबिकादत्त व्यास की। मैंने जब समाधि लगाई हुई थी तो इस कारण से मुझे जय समय का ज्ञान नहीं हुआ, तो इस प्रकार की कुछ पंक्ति जाए यहाँ पर इसमें आई थी। उसके बाद आ जाता है शीतोष्णम शब्द जो है, इसमें समास क्या है, अव्यभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या फिर बहुब्रीहि समास है। शीतोष्णम, शीत मतलब ठंडा, उष्ण गर्म, तो इसमें समास कौन सा आएगा, जैसे सुख दुख होता है, राम श्याम होता है, तो इस प्रकार का ये समास है। और समास कौन सा होगा, तो द्वंद्व यहाँ पर समास होगा। इसमें द्वंद्व जो समास है ये क्या होता है, जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रदान होते हैं, च और के द्वारा उसको जोड़ जाता है, तो ये द्वंद्व समास है। शीतम च उष्णम चैति शीतोष्णम। नेक्स्ट आ जाता है शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया था, गजनी देश पर आक्रमण, वंशजों की हत्या, पृथ्वीराज की हत्या, या दिल्ली पर आक्रमण। तो इन्होंने एक काम नहीं किया था, वो कौन सा था, शहाबुद्दीन नामक यवन ने। और इनके द्वारा जो एक काम किया गया था वो सी वाला था, दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या। तो अन्य सभी कार्य किए गए थे जो शिवराज विजय जो उसमें से लिया गया है, अर्थात गजनी देश पर आक्रमण करना, महमूद वंशजों की हत्या करना और दिल्ली पर आक्रमण। तो ये दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या का काम इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था, महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन या मोहम्मद गौरी ने। तो भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण किया गया था, और ये जो बीजारोपण था ये शहाबुद्दीन जो है इनके द्वारा किया गया था। इनके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ से है, पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय उसमें से। उसके बाद आ जाता है अफजल खां को मारने के बाद वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य किन्हें सौंपा था, गौर सिंह, मल्ल सिंह, सेनापति या सचिव को। तो अफजल खां को मारने के बाद शिवाजी ने जो युद्ध भूमि जो थी उसे सफाई करने का काम जो दिया गया था, तो ये थे मल्ल सिंह। उसके बाद है कार्यम साध्यम देवा पात्यम, ये तो मैं कार्य को सिद्ध करूँगा, नहीं तो अपने सिर का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा यहाँ पर की गई थी राम, दुष्यंत, शिवाजी या अर्जुन के द्वारा, और ये जो प्रतिज्ञा की गई थी शिवाजी के द्वारा, अर्थात ये तो मैं कार्य को सिद्ध करूँगा, नहीं तो फिर मैं अपना सिर का त्याग कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे यहाँ पर किरात अर्जुनम से। तो किरात अर्जुनम किन के द्वारा रचित है, महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, बृहत्तरीजा उसमें आता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध सूक्ति है कि वरम विरोधापि समम महात्मा भी, विद्वान वरम विरोधापि महात्मा भी, अर्थात वरम विरोधापि अर्थात अच्छा है विरोध करना भी, दुष्टों की संगति से, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ विरोध करना भी सही माना गया है। यह उक्ति कहाँ से ली गई है, शिवराज विजय या किसने कही थी, शिवराज विजय में है, सेनापति, वनेचर, युधिष्ठिर या शिवाजी ने। तो ये जो यहाँ पर कही गई थी जो वनेचर है, किरात अर्जुनम में वनेचर भगवान शिव उनके लिए प्रयुक्त हुआ किरात जो इसमें शब्द आया है। तो इसमें वनेचर जो उन्होंने कही थी कि महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा होता है। उनसे भी कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो होता है उससे दुख की अपेक्षा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या कहा गया था कि महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों की संगति के अपेक्षा अच्छा होता है। नेक्स्ट आ जाता है जो भागीरथी उत्तरामचरित में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है, शिव, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा। तो उत्तरामचरित उसमें से है।
तो किसके पूजा करने के बहाने लेकर आती है, और इसमें देखें तो कौन सा जो है यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी वाला, सूर्य की। तो सूर्य की पूजा करने के बहाने जय सीता को लेकर आती है। और जो उत्तरामचरित में जो तीसरा अंक है उसमें इस घटना के बारे में वर्णन हुआ है। तीसरा अंक कौन सा है, जो छाया अंक है, जिसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये किरातार्जुन जो उसी में से है। तो किरातार्जुन का जो प्रधान रस इनमें से कौन सा माना गया है, श्रृंगार, वीर, करुण या शांत रस। तो किरातार्जुन क्या, इसमें लड़ाई झगड़े इनका वर्णन है, लड़ाई वाला, युद्ध वाला। तो इसमें क्या माना गया है, ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा रहेगा, वीर रस रहेगा। तो किरातार्जुन जिसका प्रधान रस क्या है, वीर रस है। महर्षि भारवी की रचना है, और महर्षि भारवी जो उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और ये जो किरातार्जुन है महाकाव्य बृहत्तरी के अंतर्गत ही आता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, और वर्ण स्वर्ण वत माना गया है, देवता महेंद्र होते हैं। और आलंबन विभाव अर्थात जीतने योग्य शत्रु, उद्दीपन विभाव शत्रु की चेष्टाएं, अनुभव युद्ध के धनुष सैन्य आदि का अन्वेषण करना, संचारी भाव धैर्य, मति, गर्व, समृद्धि, तर्क, उत्साह तथा रोमांच आदि हैं। और इस रचना में वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुन की जो कथा है, ये महाभारत से तो ली गई है, क्योंकि महाभारत भी किस में पर्व में है, 18 पर्व हैं। तो किस पर्व से ली गई है ये, आदि, अनुशासन, भीष्म या वन पर्व से। तो कहाँ से ली गई है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो जो वन पर्व है उसमें से ये ली गई है। और महाभारत का जो वन पर्व है 18 सर्ग है इसमें, क्योंकि सर्ग भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो 18 सर्ग हैं। अर्जुन के द्वारा तपस्या करके पाशुपत जो अस्त्र उसकी प्राप्ति इस महाकाव्य का फल है। एक क्वेश्चन एक बार जो एग्जाम में आया हुआ था कि अर्जुन ने जो है तपस्या करके कौन से अस्त्र की प्राप्ति की थी, तो ये पाशुपत अस्त्र था जो शिव से प्राप्त किया गया था। उसके बाद आ जाता है प्राभ्यापि उत्सवे मानी नाम, ये भी प्रसिद्ध सूक्ति है यहाँ पर। और वचन किस ग्रंथ से संबंधित है ये, उत्तरामचरित, नीति शतकम, किरातार्जुनीम या अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका संबंध बताना है अपने किन कहाँ से है, और किरातार्जुनीम जब से ये ली गई है। और प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग का जो श्लोक है 41 वर्ष में ये आया है, प्राभ्यापि उत्सवे मानी नाम। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाकर कह रही है। अब ये किसने किसको कहा था, तो द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाती हुई कहती है कि मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव जैसी होती है। पराजित हो जाने पर भी उनकी पराक्रम संपत्ति तो वैसे उनके पास ही बनी रहती है, और उसे शत्रु नहीं छीन सकते। प्राभ्यापि उत्सवे माने नाम, कि मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उसके समान होती है। तो यहाँ तक है, मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव के समान होती है, अर्थात पराजित हो जाने पर भी उनकी पराक्रम संपत्ति तो उनके पास ही बनी रहती है, और शत्रु से नहीं छीन सकते हैं। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूक्ति है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो किरातार्जुनीम है, इसके नायक बताना है अपने कौन है, युधिष्ठिर, शिव अर्थात किरात विस्तारी, अर्जुन या भीम। तो इसमें नायक कौन है, तो नायक तो इसमें ये ऑप्शन बी वाले हैं, अर्जुन। तो इसमें नायक अर्जुन है। युधिष्ठिर अर्जुन के बड़े भ्राता श्री और पांडु पुत्र में बड़े थे, अर्थात ये जो शिव है, शिव यहाँ पर किरात विस्तारी के रूप में है। इनकी भूमिका जो अर्जुन से युद्ध करते समय प्रसन्न होना, और अर्जुन को पुरस्कार स्वरूप पाशुपत अस्त्र की जय प्राप्ति कराना, अर्थात इनको प्रदान कराना है। भीम अर्जुन के बड़े भ्राता श्री तथा युधिष्ठिर से छोटे हैं। और नायिका कौन है, तो ये द्रौपदी है। तो नायक तो अर्जुन हो गए, नायिका इसमें द्रौपदी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किरातार्जुनीम का जो प्रथम सर्ग है, इसमें प्राय पृक्ष छंद में गण कौन सा है। अब वो छंद भी आता है कई बार एग्जाम में, और यहाँ पर कौन सा है, जगण, तगण, जगण, रगण। अब यहाँ पर ये कुछ उलझाकर क्वेश्चन दे दिया गया, कई बार जो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि छंद कौन सा है।
तो यहाँ पर इसमें गण पूछ लिए गए हैं, तो इसमें कौन सा है? और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन ए वाला, जगण तगण जगण रगण जातव तो संस्थम उदीरितम जरऊ। तो कौन सा छंद है? वसंत छंद। इसका लक्षण है जातव तो वसंतम उदीरितम जरऊ, और गण जगण तगण जगण और रगण। तो ये छंद में होते हैं। 12 जो वर्ण हैं यहाँ पर इसमें माने गए हैं। और इस सरक के जो अंतिम श्लोक है इसमें पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रथम सरक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किरात अर्जुन शब्द में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किरात अर्जुन में प्रत्यय आता है एग्जाम में किरात अर्जुनियम। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? फ ख द य छ। इस प्रकार से भी एग्जाम में आ जाता है, कई बार या दूसरा भी आ जाता है। और इसमें कौन सा आया है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा हो जाएगा। तो छ प्रत्यय है इसमें। और किरात अर्जुनियम द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। इनका विग्रह किरात च अर्जुन चैती किरात अर्जुनियम। महर्षि पाणिनि जी के अनुसार शिशु क्रंद समय द्वंद्व समास एवं इंद्रजन आदि शब्दों में 6 प्रत्यय होता है। 6 तो 6 प्रत्यय है। और तो इससे जो यहाँ पर रूपये बना है। तो ये जो यहाँ पर 6 जो है इसको यानी यह एक सूत्र है जिससे यह होता है, उसके बाद अर्जुनियम ये बनता है। उसके बाद आ जाता है किरात अर्जुनियम जो प्रथम सरक के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? द्वैतवन में निवास, गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत, द्रौपदी का क्रोध, या द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन करना। तो किरात अर्जुनियम प्रथम सरक के कथानक में इनमें से एक नहीं है। और कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन डी में है, द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन करना। द्रौपदी क्रोध अवश्य करती है परंतु युधिष्ठिर इसका समर्थन नहीं करते हैं। और प्रथम सर्ग में वनेचर की वार्ता और दुर्योधन के राज्य का वर्णन एवं पांडवों का द्वैतवन में निवास, तो इनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किरात अर्जुनियम जब महाकाव्य इसमें कितने सर्ग हैं? 14, 18, 16, 20। तो कितने हैं इसमें? और इसमें है ऑप्शन सी 18 सर्ग। वृतरी जो इसमें आता है वीरस है, नायक अर्जुन, नायिका द्रौपदी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये अभिज्ञान शकुंतलम से है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और अंकों में है 7 अंक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 20, 22, 21 या फिर 23। तो संख्या कितनी है? और संख्या जो 22 यहाँ पर इसमें मानी गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम जैसे कि अभी हमने बात की इस पर 7 अंक है इसमें। और इसमें जो ये चौथा जो अंक है इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि इसमें जो शकुंतला जो उनकी विदाई दिखाई गई है। और उसके अंदर जो चौथा अंक जो है इसमें भी 4 श्लोकों को और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है? 22 है। और महर्षि कालिदास का श्रेष्ठ नाटक माना गया है, 7 अंक है इसमें। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनः मिलन का वर्णन है इसमें। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में शून्य हृदय शकुंतला दुष्यंत द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं और आश्वासनों को स्मरण करते हुए किम कर्तव्य मूर्ति बैठी हुई है। विचिंत्यत अन्यमानसा। उसके बाद आ जाता है इसमें यहाँ पर एक वामाकुलस्याद है, ये भी एक श्लोक है, उसके अंदर से सूक्ति कह सकते आती है। और इस सूक्ति का संबंध उत्तरामचरित नीति शतक में अभिज्ञान शकुंतलम में किरात अर्जुनियम से, या फिर ये जो उक्ति आई है सूक्ति इसमें क्या कहा गया था, तो इसका संबंध कहाँ से है? जैसे कि अभी हमने किया तो अभिज्ञान शकुंतलम में से तो ये ली गई है। वामाकुलस्याध्याय का मतलब है अपने जो कुल है परिवार है उसके विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ,
कुल के उल्टा चलने वाली जो स्त्रियाँ। तो जैसे कि जब इसमें शकुंतला की विदाई होती है तो मृषिकर्ण जहाँ जैसे सभी अपने जो लड़के होते हैं उनको समझाते हैं कि जब वे विदाई होती है उनकी शादी के समय, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो शकुंतला जब विदाई हो रही थी तो मृषिकर्ण जहाँ उनको सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं कि जब तुम वहाँ पर जाओगी तो अपने जो भी तुम्हारे बड़े हैं छोटे हैं उनसे सभी से प्रेम पूर्वक बातें करना, सभी से मिलकर रहना, नौकर चाकर जो भी होंगे वहाँ पर काम करने वाले उन पर रोब मत जमाना, लड़ाई झगड़ा मत करना। तो अगर इस प्रकार के और तुम्हारा जो पति जो भी तुम्हें कहेगा तुम उसके विपरीत मत चलना। तो इस प्रकार की जो स्त्रियाँ अगर कहना मानेंगी तो वो अपने जो कुल है परिवार है उसकी उन्नति को आगे ले जाएंगी, और अगर नहीं करेंगी तो वह अपना जो कुल है परिवार उसको नष्ट कर देंगी। तो ये वामाकुलस्य अध्याय जो है उसी का अर्थ लिया गया है, परिवार के विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ। तो चौथा अंक जो उसमें से ये लिया गया है। उसके बाद है शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए मृषिकर्ण कहाँ पर गए हुए थे? हिमालय, कुरुक्षेत्र, सोमतीर्थ या प्रयाग में। तो शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए गए हुए थे मृषिकर्ण, और ये कहाँ पर गए हुए थे? तो ये गए हुए थे सोमतीर्थ में। तो अभिज्ञान शकुंतलम इसमें है, प्रथम अंक जो उसमें आया है ये वर्णन। और मृषिकर्ण की पालिता शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य सौंपकर शकुंतला के प्रतिकूल भाग्यों को शांत करने के उद्देश्य से सोमतीर्थ गए हुए थे। और जब ये रास्ते में आ रहे होते हैं तब आकाशवाणी होती है कि शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया है और वो गर्भवती भी हो गई है। उसके बाद है मृषिकर्ण किन के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? जैसे लड़की की शादी होती है तो उनके साथ जो भाई है वो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं आप, यहाँ पर जब शकुंतला की विदाई होती है तो उनको उनके पति घर छोड़ने जाती हैं। तो उनके कौन कौन यहाँ पर गए हुए थे? सारंगरव, शार्दूल, गौतमी या ये सभी। तो कौन कौन गए हुए थे? और ये सभी सभी गए हुए थे। सारंगरव भी गया था, गौतमी और शार्दूल। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं ये उत्तरामचरितम से है। महर्षि जो भभूति उनके द्वारा रचित है, करुण रस के कवि उनको माना गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तरामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 8वीं, 10वीं, 12वीं या 14वीं का? और किसका वर्णन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी माना गया है। तो 12वीं जो वर्षगांठ है इसका वर्णन हुआ है। और कई बार ये भी आ जाता है कि ये 12वीं वर्षगांठ का वर्णन कौन से अंक में हुआ है? तो लव कुश के जन्म की 12वीं वर्षगांठ थी, जिसका वर्णन महर्षि भभूति ने उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है, छायांक, इसमें किया है। और करुण रस है यहाँ पर इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उत्तरामचरित में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? गोदावरी, गंगा, तमसा या वासंती के साथ? तो अदृश्य रूप में आती है क्योंकि इसको छायांक दिखाया गया था, सीता को प्रकट नहीं किया गया था, वैसे ही दिखाया गया था अदृश्य रूप में। तो ये पंचवटी में आती है। गोदावरी इनमें से किसके साथ आती है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी जो रहेगा, तो तमसा जो है इनके साथ ही आती है। और महाकवि भभूति के जो उत्तरामचरित है इसके तीसरे अंक में इनका वर्णन है। वासंती वन देवता पंचवटी में ही राम से मिलती है और सीता विजय वार्तालाप करती है। उसके बाद गंगा, राम अश्वमेध यज्ञ हेतु अयोध्या वापस लौट जाते हैं और सीता अपने पुत्र की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा के पास वापस लौट जाती है। उसके बाद गोदावरी है, भगवती भागीरथी सीता को उसी के हाथों से चुने हुए पुष्प से भगवान सूर्य की पूजा करने के बहाने अपने साथ लेकर गोदावरी के पास आती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसके बहाने लेकर आई थी? सूर्य की पूजा करने के बहाने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उत्तरामचरित नाटक का जो मंगलाचरण है इसमें छंद आया है गायत्री, अनुष्टुप, वशस्थ या उपजाति छंद। तो उत्तरामचरितम अर्थात ये भी एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि इसमें राम की किस चरित्र का वर्णन है, कौन सी घटना इसमें पूर्व की है, बाद की है, बचपन की है। तो यहाँ से देख सकते हैं उत्तर मतलब बाद की घटना है यहाँ पर राम के चित्र की। तो यहाँ पर अब इसमें छंद पूछा गया कि छंद कौन सा है? छंद यहाँ पर अनुष्टुप रहेगा।
और लक्षण क्या है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम द्वि चतुष्पादयो हर्षम सप्तम दीर्घ मान्य हो। तो ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है, इसे आप याद रख सकते हैं। अर्ध समृत इसको माना गया है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, 5वां लघु, सम चरणों में 7वां वर्ण हर्ष और विषम चरणों में गुरु होता है। तो श्लोक है षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम। तो जो श्लोक जो है इसमें छठा गुरु होगा और सभी जगह लघु 5वां माना जाएगा। दूसरा और चौथा जो पाद है, लाइन है, उसमें हर्षव होगा और 7वें में दीर्घ होगा। तो इस प्रकार से अनुष्टुप छंद का लक्षण है। उसके बाद है उत्तरामचरित के तीसरे अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट या पंचवटी में। और तीसरा अंक की घटना है और घटना कहाँ पर होती है, तो ये पंचवटी में होती है। और इसी अंक को छाया कहा गया क्योंकि इस अंक में सीता छाया रूप में राम के साथ सामने आती है। उसके बाद आ जाता है महर्षि भभूति की रचनाएं कितनी हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी हैं, और इनकी रचनाएं कितनी हैं, तो ये 3 हैं। अब 3 कौन कौन सी है इसमें, एक तो मालती माधव है, महावीर चरितम और उत्तरामचरितम। मालती माधव जो इसमें 10 अंक हैं, जो एक प्रकरण माना गया है। महावीर चरितम नाटक, इसमें 7 अंक है, और उत्तरामचरित ये भी एक नाटक है, उसमें 7 अंक है। तो ये अंक जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से में कितने अंक हैं। उसके बाद आ जाता है एक और रसक पूर्ण एवं नियमित भेदात, ये एक श्लोक है, उसके अंदर से उक्ति ली गई है। और यह उक्ति उत्तरामचरित के किस अंक से संबंधित है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे अंक से। और इसका जो संबंध माना गया है ऑप्शन सी में रहेगा। तो तीसरा जो अंक है उसमें आई है एक और रसक एवं पूर्ण नियमित भेदात। और श्लोकों की संख्या कितनी है इसमें, तो ये 47 है। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित में कितने अंक हैं, 6, 7, 8, 9। तो कितने हैं, ऑप्शन बी 7। और इन 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा का वर्णन है। इसमें नाटक में सीता का परित्याग, राम का विलाप, लव कुश की प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता की प्राप्ति का वर्णन बड़ी सजीवता के साथ किया गया है। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित में निम्नलिखित में से कौन सा एक पात्र नहीं है, नायक, विदूषक, नायिका या सूत्रधार। तो उत्तरामचरित में एक पात्र नहीं है, और वो कौन से वाला है, तो इसमें एक पात्र नहीं है जो ऑप्शन बी वाला है। तो विदूषक का यहाँ पर इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि विदूषक जो होता है वो हंसने हंसाने काम करता है और इसमें पहले ही करुण रस है, तो इसका संबंध आपस में नहीं बनता है। तो विदूषक यहाँ पर इसमें नहीं है। तो विदूषक किसी भी पुष्प, वसंत आदि वस्तुओं पर जिसका नाम हो तथा जो अपनी क्रिया, देह, वेश और भाषा आदि से हंसाने वाला हो, अपने मतलब का पूरा हो, अर्थात खाने पीने की बात कभी न भूले, वह पुरुष विदूषक कहलाता है। जैसे सर्कस देखे होगे आपने, उसमें जोकर होता है, हंसाने का काम करता है दर्शकों को, तो ऐसे ही विदूषक है। तो ऐसा पात्र उत्तरामचरित में नहीं है, बल्कि नायक, नायिका और सूत्रधार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है उत्तरामचरित के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई थी, शिव, शक्ति, कवि, वाणी, विष्णु की। और यहाँ पर जो की गई थी कवि तथा वाणी की। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इदम कविभ्य पूर्वेभ्य नमो वाकम प्रशंसामहे विंदेम देवताम वाचमामृतम आत्मन है कलाम। तो माँ कवि भगवती ने अपने वाग देवता के लिए प्रार्थना करते हुए कहा है कि हम अपने पूर्ववर्ती कवि अर्थात वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके परमात्मा के कला स्वरूप अमर वाणी देवता को प्राप्त करें। उसके बाद उत्तरामचरित का जो छायांक नाम से प्रसिद्ध अंक कौन सा है, तो जैसे कि अभी हमने बात भी की थी इसमें, तो जो तीसरा अंक है उसी को क्या है, छायांक माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरित के तीसरे अंक का प्रारंभ किससे होता है, नंदी, आकाशवासित, विष्कम्भर या सूत्रधार से। तो तीसरे अंक का प्रारंभ होता है और ये किससे होता है, तो ये विष्कम्भक से होता है। और विष्कम्भक क्या होता है, विष्कम्भक होता है जो घटनाएं पहले हो चुकी होती है, जो आगे होने वाली उनकी सूचनाएं देगा।
तो भूत और भावी कथाओं का सूचक होता है। कथाओं का संक्षेप करने वाला। अंक के आदि अर्थात प्रारंभ में प्रयुक्त अर्थोक्षेपक विस्कंभक के नाम से जाना जाता है। और इस अंक में विस्कंभक के रूप में स्थिरधारी तमसा और मूलन नामक 2 नदी देवताओं का प्रवेश होता है। तो इस प्रकार से जो आज की हमारी क्लास में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।